Hello all and welcome back to one of the new videos of Learn with Bhavna. हम MPA 016 Decentralization and Local Governance सब्जेक्ट के इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन। हाँ जी, इनटेक सेशन आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन से इनटेक सेशन में आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना असाइनमेंट फाइंड आउट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करके अपने जो आपका सेंटर रहेगा इग्नू का वहाँ पे जाके आपको अपने जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट कराने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको जानना है कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे जो आप अपने मार्क्स असाइनमेंट के वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं बताता है। जो इग्नू है वो सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे आपको मार्क्स नहीं देता है। इग्नू डज सी अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो उसने इग्नू ने अपनी ऑफिशियल जो उन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है वहाँ पे भी मेंशन की है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं अच्छे मार्क्स पाने की, वो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में मेंशन कर दी है। उस वीडियो का लिंक अभी तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा टॉप राइट साइड कॉर्नर में, अदरवाइज मैंने आई बटन में भी लिंक डाला हुआ है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। बट इफ़ यू स्टिल वांट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं एंड मैं कमेंट में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो बेझिझक होकर जो भी आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ लेना। कोई आपको लिंक चाहिए, कोई वीडियो आपको चाहिए, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कॉमेंट बॉक्स में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 4, जहाँ पे हमें पार्टनरशिप की बात करनी है अमंग लोकल अथॉरिटीज एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी का। और लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो कई बार कोलैबोरेट करती है स्पेशल पर्पस एजेंसी के साथ, जैसे कि हेल्थ मिशंस, एनजीओज या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर कर सके फॉर द पीपल। अब ये जो पार्टनरशिप है ये हेल्प करता है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में टू द इंडिविजुअल्स, जहाँ पे जो डिजीज आउटब्रेक होता है उसको कम कर देते हैं और मेडिकल सर्विसेज का इंश्योर किया जाता है कि वो हर एक पर्सन के पास, हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी के पास उस हेल्थ केयर मेडिकल सर्विसेज की जो फैसिलिटी है वो पहुंच रही है। अब लोकल अथॉरिटीज़ का क्या यहाँ पे रोल रहता है हेल्थ केयर के अंदर? लोकल अथॉरिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जहाँ पे वो ये हेल्थ केयर पॉलिसीज़ या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रहती है पब्लिक हॉस्पिटल्स रन करना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स रन करना, जिनको हम PHCS भी बोलते हैं या जानते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, वैक्सीनेशन ड्राइव को कंडक्ट करना और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाना, सैनिटेशन इंश्योर करके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट करना, जो कि पब्लिक हेल्थ को ऑफ कोर्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा जब सैनिटेशन इंश्योर की जाएगी एट द लोकल लेवल, एट द रेजिडेंशियल लेवल ना। एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ये म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स रन करती हैं मुंबई के अंदर, जो कि फ्री और लो कॉस्ट मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है टू द मिलियंस ऑफ पीपल ना। स्पेशल पर्पस एजेंसी का क्या रोल रहता है हेल्थ केयर के अंदर? रोल ऑफ स्पेशल पर्पस एजेंसी, तो स्पेशल पर्पस एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ऐसे सेटअप होते हैं जो कि फोकस करते हैं स्पेशल हेल्थ इश्यूज या गोल्स के ऊपर। अब ये एजेंसी गवर्नमेंट लेड भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है। इनके फंक्शंस होते हैं स्पेशलाइज्ड रिसर्च और डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाना, फंड्स प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना और अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके, वर्क करना विद लोकल अथॉरिटीज ताकि लार्ज स्केल हेल्थ कैंपेन्स इम्प्लीमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो सभी जानते होंगे, WHO को, उन्होंने पार्टनर किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ फॉर द पल्स पोलियो कैंपेन, जिसने की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी पोलियो को इंडिया से हटा देने के लिए। अब आप देखते होंगे कि पोलियो बहुत ही कम लोगों को होता है, कुछ % पॉपुलेशन को होता है, जो कि पहले अपने आप में एक बहुत बड़ी आउटब्रेक डिजीज थी ना। अगर हम बात करें एरियाज ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्पेशल एजेंसी की, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के आपको
ट्राई किया है कि हम एक्सप्लेन कर सकूं, मैं जो कंटेंट है वो इजी बना सकूं। आप सेम जो चार्ट है अपने असाइनमेंट में भी बना सकते हैं, राइट। इससे क्या है, जो चेक करेगा आपके असाइनमेंट उसकी अट्रैक्शन और भी ज़्यादा जाएगी चार्ट के टुवर्ड, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर अ गुड मार्क इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एरिया ऑफ पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटीज का क्या रोल रहेगा, स्पेशल पर्पस एजेंसी का क्या रोल रहेगा, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। तो डिजीज कंट्रोल के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज का रोल रहता है वो रहता है लोकल सर्वेस कंडक्ट करना, वैक्सीनेशन करानी और ट्रीटमेंट करना। वहीं पे स्पेशल पर्पस एजेंसी का रोल रहेगा वैक्सीन्स प्रोवाइड करनी, रिसर्च करना और इंटरनेशनल गाइडलाइंस उस स्पेशल किसी भी डिजीज कंट्रोल के लिए निकालना। फॉर एग्जाम्पल WHO का रोल रहेगा पोलियो को इरेडिकेट करना विद लोकल हेल्थ वर्कर्स, तो दोनों एक साथ वर्क करेंगे। सेकेंड इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। अब जो लोकल का यहाँ पे काम रहेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मटर्निटी क्लिनिक्स को ऑपरेट करना। वहीं पे इंटरनेशनल का रहेगा कि फंड करना हेल्थ प्रोग्राम्स को और सप्लाई करना मेडिकल इक्विपमेंट को। फॉर एग्जांपल यूनिसेफ ने पार्टनरशिप की इंडियन गवर्नमेंट के साथ फॉर चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नाउ थर्ड यहाँ पे रहेगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कोई भी इमरजेंसी आ रही है तो वहीं पे लोकल का काम रहेगा कि रिलीफ कैंप को सेटअप करना और मेडिकल एड प्रोवाइड करनी। देन इंटरनेशनल का रहेगा सप्लाई करना रिसोर्सेज का, मेडिकल किट्स का और एक्सपर्ट सपोर्ट का। फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस हेल्पिंग लोकल अथॉरिटीज ड्यूरिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, ये अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सॉरी, ये अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन फोर्थ इज सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी वेस्ट मैनेज करेंगी, सप्लाई क्लीन वाटर करेंगी और सैनिटेशन ड्राइव रन करेंगी। देन स्पेशल एजेंसी अवेयरनेस कैंपेन्स को कंडक्ट करके और रिसर्च अपनी कंडक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन ने कोलैबोरेट किया NGOs के साथ ताकि सैनिटेशन अवेयरनेस लोगों के अंदर आ सके। फिफ्थ आएगा हमारा रूरल हेल्थ केयर, जिसमें कि जो लोकल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स को रन करेंगे एंड स्पेशल एजेंसी फंडिंग एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिखा है जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो वर्क करेगा NGOs के साथ विद इन द रिमोट विलेजेस। तो ये एक टेबल बनाया था मैंने ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि क्या क्या उनके सेपरेट रोल रहेंगे एंड टुगेदर वो कैसे वर्क करेंगे, राइट। अब इस पार्टनरशिप का बेनिफिट क्या रहेगा, हेल्थ केयर एक्सेस लोगों को और भी बेटर तरीके से मिल सकेगी। जहाँ पे लोकल नेटवर्क को अगर हम स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज के साथ कंबाइन कर देंगे तो मेडिकल सर्विसेज और भी रिमोट एरियाज में पहुंच सकेगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। डिजीज प्रिवेंशन बहुत अच्छे से होगी, जो लार्ज स्केल वैक्सीनेशन है और अवेयरनेस कैंपेन्स है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेंगे कंबाइंड एफर्ट्स के द्वारा। थर्ड इज हायर एफिशिएंसी। तो लोकल अथॉरिटीज ऑन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए स्पेशल एजेंसी एक्सपर्टीज एंड फंडिंग ब्रिंग करेंगे। फोर्थ इज रैपिड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ड्यूरिंग पेंडेमिक्स या फिर डिजास्टर ये कोलैबोरेशन हेल्प करेगी कि जल्दी से जो रिलीफ एफर्ट्स है वो लाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम पे लोकल गवर्नमेंट ने यूनिसेफ, WHO, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ वर्क किया ताकि वो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मैनेज कर सके। अब चैलेंजेस क्या हैं इस पार्टनरशिप में? व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। देखो बेनिफिट्स तो हैं बट चैलेंजेस क्या है, कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है लोकल बॉडीज़ में और एजेंसी में जो कि स्लो डाउन कर देते हैं प्रोग्रेस को। सेकेंड इज फंडिंग इशू। लोकल गवर्नमेंट के पास कई बार फंड्स नहीं होते हैं, वहीं पे जो एजेंट्स हैं उनके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि कैसे मनी को यूज़ करना है। थर्ड इज पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेसेस होते हैं गवर्नमेंट के अंदर वो कई बार स्लो कर देते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने मेंशन किए। अब इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो एंड होता है, बट हमें कंक्लूजन के साथ हमेशा अपना आंसर एंड करना है। तो यहाँ मैंने कंक्लूजन में लिखा है कि जो पार्टनरशिप है लोकल अथॉरिटी और स्पेशल पर्पस एजेंसीज के अंदर वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। उनका जो कंबाइंड एफर्ट है वो हेल्प कर सकेगा डिजीज कंट्रोल में, मैटरनल केयर में, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एंड रूरल हेल्थ केयर में। दो चैलेंजेस हैं बट प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के साथ इन कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सेक्टर रिक्वायर करता है दोनों की जो कोलैबोरेशन है, दोनों की कोलैबोरेशन की जो नीड रिक्वायरमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर
केयर सेक्टर जो है वो आ सकेगा, जहाँ पे लोकल गवर्नेंस एज वेल एज एक्सपर्ट एजेंसीज एक साथ अगर काम करेंगी तो सोसाइटी का जो वेल बीइंग है वो डेफिनेटली कैन बी डन राइट ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन है ये एंड होता है। दिस वाज आवर क्वेश्चन 4 एंड इसके साथ साथ आपको अभी एक फोल्डर का भी लिंक आ रहा होगा राइट साइड में, तो आप उस फोल्डर पे जाके जो सारे क्वेश्चन MPA 016 के वो देख सकते हैं। आने वाले भी सारे क्वेश्चन इसी फोल्डर में मैं लिंक कर दूंगी एंड यू कैन सेलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू डू फॉर योर असाइनमेंट। अगर आपको हेल्प हो रही है अपने असाइनमेंट मेकिंग में एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में तो प्लीज चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।